मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये पहला एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम में सम्राट चौधरी को टॉप करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस एग्ज़ाम में वो फेल हो गए। पहला एग्ज़ाम मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने पहले एग्ज़ाम में इस तरीके से नंबर हासिल किए हैं कि अब जग हंसाई हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधान परिषद का उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव को फ़ायदा हो गया है और अब कहा यह जा रहा है कि अपने पहले एग्ज़ाम में सम्राट चौधरी फेल हो गए हैं और विपक्षियों को सीट दे आए हैं। देखिए, भोजपुर बक्सर विधान परिषद सीट पर उपचुनाव हो रहा था और इस उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अपने पहले एग्ज़ाम में सम्राट चौधरी का ये हाल है तो आने वाला एग्ज़ाम किस तरीके से देंगे। ये टेस्ट था सम्राट चौधरी के लिए, ये टेस्ट एग्ज़ाम था और इसी एग्ज़ाम में वो फेल हो गए हैं। अब लोग कह रहा है कि अभी तो फाइनल बाकी है, फाइनल में क्या करेंगे, अभी कई एग्ज़ाम होंगे उसमें वो क्या करेंगे। जब इस एग्ज़ाम में वो फेल हो गए तो आने वाले समय में बाकी एग्ज़ामों का क्या होगा। क्या उनकी तैयारी नहीं थी या वो ये देख रहे थे कि अरे बहुत सारे एग्ज़ाम को हमने पार किया है, ये भी पार कर जाएंगे, या इस अहंकार में थे या ओवर कॉन्फिडेंस कह ले कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे सम्राट चौधरी की चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबको ये तो मामूली सा एग्ज़ाम है, ये तो हम पास ही कर जाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने सम्राट चौधरी की नैया डुबो दी है। अब भले ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो नुकसान एनडीए का नुकसान है, वो नुकसान पूरे एनडीए के दलों का है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो जेडीयू का है, वो सब का है। भले ही जेडीयू ने वो सीट अपना गंवाया हो, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा जा रहा था कि पहला टेस्ट एग्ज़ाम उनका कैसा जाएगा ये देखा जाता है। और अब देखिए, पहले ही टेस्ट एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम आए हैं, बहुत कम नंबर आए हैं, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है कि ये विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेगा, इस विद्यार्थी में उस तरह की काबिलियत है या नहीं है, या ये विद्यार्थी अपने परिवार का नाम हंसाएगा। वो परिवार एनडीए परिवार, जिस परिवार में कई सारे सदस्य हैं और वो देख रहे थे कि इसको ये जिम्मेदारी दी गई है, देखते हैं टेस्ट एग्ज़ाम देके कि कैसा आगे करता है। लेकिन टेस्ट एग्ज़ाम में फेल होने के बाद अब चर्चा खूब हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जीत हुई है, जेडीयू के उम्मीदवार और राधाचरण सेठ के बेटे की हार हुई है। तेजस्वी यादव पूरा जश्न मना रहे हैं कि वो भोजपुर बक्सर विधान परिषद का उपचुनाव हुआ और उसमें आरजेडी ने फतेह किया है। इससे पहले वो सीट जेडीयू के पास थी, राधाचरण सेठ के पास थी। राधाचरण सेठ विधानसभा का चुनाव लड़े और जब वो वहाँ जीत गए तो ये सीट खाली हो गई और राधाचरण सेठ ने सोचा कि हम अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाकर जिता देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार गए। सोनू राय चुनाव जीत गए हैं और चर्चा अब सम्राट चौधरी को लेकर हो रही है कि सम्राट चौधरी ने क्या किया। सम्राट चौधरी ने एनडीए परिवार की जगहसाई करवा दी है और अब सम्राट चौधरी पर आने वाला तमाम एग्ज़ाम एक प्रेशर की तरह होगा। अगर वो तमाम एग्ज़ामों को कॉन्फिडेंस हाई करके लेंगे कि भैया ये सारे निकल जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा, तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा। एक विधान परिषद सीट ऐसे ही तेजस्वी यादव के पास चली गई है, आने वाले सीटों को देखा जाएगा कि वो कैसे जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।